चैप्टर 1167। आज से 37 साल पहले यानी गॉड वैली इंसिडेंट के 5 साल बाद चारों तरफ ये खबर फैली हुई है कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर समंदर में आया है जो डार्क मिस्ट में यानी गहरे कोहरे में शिकार करता है और उसके टारगेट है पायरेट्स। यहाँ पर मॉर्गन्स जो कि न्यूज़पेपर का हेड है वो कुछ पायरेट्स से इंटरव्यू ले रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और वो पायरेट्स मॉर्गन्स को बताते हैं कि समंदर में एक खतरनाक मॉन्स्टर आया है जो पायरेट्स को मार रहा है और उनकी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जब ये रूमर्स सर्कुलेट होते हैं उसी पीरियड ऑफ टाइम में हेरल्ड एक शिप को काटकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। यानी वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि हेरल्ड ही है। हेरल्ड अब मरीन्स के साथ काम कर रहा है, वो पायरेट्स को डिस्ट्रॉय करता है ताकि उसका जो बॉन्ड है मरीन्स के साथ वो बना रहे और जायंट्स के जो पिछले 1000 सालों के सिंस है उसको माफ किया जा सके। और दूसरी तरफ कुछ पायरेट्स शाइन कर रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं, और वो पायरेट्स है रॉक्स के क्रूमेट जिन्होंने गॉड वैली इंसिडेंट के बाद अपने अलग अलग रास्ते चुने थे। और आज उनमें से हर एक पायरेट का अपना क्रू है और वो लोग फेमस भी हो चुके हैं। लेकिन उनमें से एक क्रू ऐसा है जो पूरी दुनिया के समंदर घूम चुका है और वो क्रू है रोजर का क्रू, लेकिन अब उनको पायरेट किंग का क्रू कहते हैं। और भाई इस चैप्टर में पायरेट किंग रोजर का एग्जीक्यूशन भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पैनल में 5 एल्डर्स यानी गोरों से हेरल्ड से बात कर रहे हैं या फिर सीधा सीधा उसको बेवकूफ बना रहे हैं। और टॉप मैन यानी ये टकला हेरल्ड से कहता है कि देखो हेरल्ड, आज से तुम खुद को गॉड्स नाइट का राइट हैंड समझो। और हेरल्ड को एक टाइटल भी दिया गया है और वो है गॉड्स स्टील। और हेरल्ड इसको एक बहुत हॉनर की बात समझता है, फख्र की बात समझता है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये फख्र नहीं फख्र है। लेकिन हेरल्ड उनसे एक ही बात पूछता है कि अब जायंट्स के लिए इंसानों की दुनिया में कोई जगह है क्या? छोटे छोटे इंसान जायंट्स को एक्सेप्ट करेंगे? और भाई नेक्स्ट पैनल में गार्लिंग और हेरल्ड की बातचीत दिखाई गई है जिसे देखकर ये लगता है कि ये लोग हेरल्ड को एक कुत्ते की तरह रखते हैं, उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। गार्लिंग उसे कहता है कि भले ही तुम अब गॉड्स स्टील बन गए हो लेकिन तुम हो अब भी हमारे स्लेव ही, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। मतलब वो लोग उसको करीब तक नहीं आने देते जैसे वो कोई वायरस फैला रहा हो। और गार्लिंग ने उसको एक ट्रांसपोंडर स्नेल दिया है ताकि वो लोग हेरल्ड को बुला सके जब उनको हेरल्ड की जरूरत हो। और अब उन्होंने हेरल्ड को परमिशन दी है कि वो ग्राउंड सरफेस पर घूम सकता है, लेकिन उनकी जो डील्स है उन डील्स के बारे में हेरल्ड किसी को कुछ नहीं बताएगा। यानी हेरल्ड 5 सालों से यानी गॉड वैली इंसिडेंट के 5 साल बाद तक कैद था, उसको ग्राउंड पर जाने की परमिशन तक नहीं थी। बताओ भाई, एक राजा को, एल्बफ के किंग को कुत्ता बनाकर रखा है इन लोगों ने, उसको ग्राउंड पर जाने की परमिशन तक नहीं थी। बहुत मादर शॉट है ये लोग। सीन शिफ्ट होता है रियुगु किंगडम पर यानी फिशमैन आइलैंड पर गया है हेरल्ड। और रियुगु किंगडम का किंग नेपच्यून और हेरल्ड जोर जोर से बातचीत कर रहे हैं और हंस रहे हैं। और बातों बातों में नेपच्यून हेरल्ड से कहता है कि नेक्स्ट 4 इयर्स में मुझे एक बेटी पैदा होगी यानी शिराहोशी, तो क्यों ना तुम्हारे बेटे लोकी और शिराहोशी की शादी करा दी जाए। लेकिन हेरल्ड उसको रोक देता है कि बड़ी तुम बहुत आगे की सोच रहे हो, कल किसने देखा। फिर हेरल्ड वहां से एल्बफ जाता है और सॉल से मिलता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फ्रीली रह सकते हो, लेकिन अच्छा होगा तुम अगर एक यहाँ पर स्कूल बना लो। और ये सुनकर सॉल बहुत खुश होता है। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है 15 साल पहले का, जब मेरी जॉस पर अटैक हुआ था और वो अटैक फिशर टाइगर ने किया था। तो फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि फिशर टाइगर ने कुछ स्लेव्स को फ्री कराया था जिसमें थे बोआ हैंकॉक और उसकी सिस्टर्स। इनके बाद कोला और भी बहुत सारे स्लेव्स को फ्री कराया था। और ये खबर हॉली नाइट्स में फैल चुकी है और हेरल्ड कहता है कि गवर्नमेंट में से ही किसी ने गवर्नमेंट आर्मरी को खुला छोड़ा था, यानी गवर्नमेंट में ही कोई गद्दार है। और इतने में गार्लिंग हेरल्ड से शैंक्स को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरा बेटा यानी गार्लिंग का बेटा है और शैमरॉक का छोटा भाई है। और इसकी पोजीशन भी सेम हेरल्ड की तरह है यानी गॉड्स स्टील। ये सुनकर हेरल्ड कहता है कि मुझे लगता है मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, यानी वो शैंक्स से कह रहा है कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ। और ये सुनकर शैंक्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम तो एक कॉमनर हो और मैं एक होली नाइट हूँ और मेरे अंदर गार्लिंग खानदान का खून बह रहा है और मैं बहुत ही जल्द तुमसे ऊपर चला जाऊंगा। फिर हेरल्ड शैंक्स से माफी मांगता है और शैंक्स शैमरॉक से कहता है कि मुझे होली लैंड के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। फिर शैंक्स और शैमरॉक वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एल्बफ पर जहां पर ईडा बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन फिर भी वो हेरल्ड से कांटेक्ट नहीं कर रही है, उसे कॉल तक नहीं कर रही है। और इधर लोकी गया है उसकी बर्थ मदर के विलेज में यानी एल्कोहल विलेज में, ताकि वो कोई डॉक्टर को ढूंढ सके जो उसकी माँ यानी ईडा का इलाज कर सके। लोकी को वहां पर एक आदमी मिलता है और वो उसे कहता है कि लोकी तुम भी हमारी ही साइड हो, यानी कि उसकी बर्थ मदर की साइड। और वो लोकी को बताता है कि हमने ईडा को एक जहर दिया है जिससे उसकी हालत दिन बर दिन खराब होती जाएगी। और ये सुनकर लोकी गुस्से में आ जाता है और उस आदमी को जान से मार देता है। और चैप्टर यहाँ खत्म होता है और लोकी कहता है ईडा इज द ओनली मदर आई हैव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।